चलिए संस्कृत के विभक्ति अनुग्रह लोट लकार है। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब ये हुआ जैसे सीधा बोलना, पढ़ो, तुम लिखो, हम लोग पढ़ा, मैं पढ़ूं, समझ रहा है ना, इस टाइप से रहेगा तो उसमें ये इसका प्रयोग किया जाएगा। आप जानते हैं तू किस में लगेगा, तू किस में लगाएंगे, सा, वह में तू लगाएंगे, वे दोनों में ताम लगाएंगे, और वे लोग में अंतु मतलब नतु लगाएंगे। तुम में आ का मतलब कि जैसे पठ, पोठ पठ, खा में आ रहा है, छुपा हुआ है ने आ, तो वही आ लिखे हैं, आ, कहीं कहीं ही लगता है मगर आ, ठीक। और तुम दोनों में तम, तुम लोग में ता, और मैं में आमी, आमी का मतलब आकर आ, आमी है, आमी, आकर आ देना, एक पाए देना है, आमी का नी, और हम दोनों में आ, आकर आ, अबा, हम लोग में आम, आकर आ नहीं देना है, आकर आ का मतलब समझते हैं, एगो पा है, सिर्फ एगो पा, अम्मा देना है, समझ गए। तो तू ताम अंतु आह, तम ता आमी आमी आम आम, समझ गए सब। मतलब कि ये किस में लगेगा, साह, साह मतलब कि एक वचन के साथ लगेगा, है ना। जैसे हुआ हो गया, लड़का कोई रह जाए, एक लड़का रह जाए, एक लड़का रह जाए, कोई एक वस्तु रह जाए, एक सामान कोई रह जाए, एक लड़का रह जाए, उसमें क्या लगेगा, तू, और साह में लगेगा, साह माने हुआ पुरुष के लिए होता है, और खाली सा लिखोगे, खाली सा लिखोगे, सा माने हुआ होता है स्त्री के लिए। बात समझेंगे, ये किस में लिख देते हैं अभी, वाह, वे दोनों, वे लोग, ठीक, आई तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग, समझ गए। जहां हुआ रहेगा की लगाएंगे, क्रिया के अंतिम में की लगाएंगे, ये सब वर्तमान काल के अंदर आ रहा है, क्रिया के अंतिम में की लगाएंगे, तू, ताम, नतु। जैसे अब पठ के बोल देंगे हम कि पठ विभक्ति के लोट लकार में, लोट लकार के बनाइए पठ विभक्ति के, तो की लगाएगा, पठ, पठ तू, की होगा, पठ तू, पठ, है ने, आ है ने, आ, तो था में आ रहा, लेकिन है पठ, तो आनी, आनी है, तो आकार के मतलब है तो पाए, आनी करनी, पठानी, पठ ताम, पठ तम, पठ, पठ आकर आ है, आ अवा, पठा वा, है ना, पठ, देखो काटे भाई, आई की हो जाएगा, पठ, पठक, पठ आकर अम्मा, समझ गए। जैसे अगर कह देगा कि वह पढ़ा, कौन चीज, वह पढ़ा, तो वह के मीनिंग की होता है, सा, अब पढ़ना मीनिंग पठ, ई पढ़ा, अनुग्रह क्या है, अनुग्रह, तुम खेलो, हम लोग खेला, ये क्या है, अनुग्रह। तो अनुग्रह में हुआ पढ़ा, तो सा पठ, अब तू लग जाएगा, की हो जाएगा, पठतु। अगर बोलेगा वे लोग पढ़ा, वे लोग पढ़ा, तो वे लोग के में की होता है, ताऊ ते होता है, ते पठन तू, वे दोनों पढ़ा, तो मैंने वे दोनों, अब पठ ताम, पठ ताम, बात समझ गए, ये अच्छी तरह समझ में आ गया।
है ना, अनुग्रह। अब देखिए भूतकाल, चलिए आ जाइए, ये भूतकाल है। क्या क्या भूतकाल? भूतकाल समझना है ना कि वो बात से समझ में आएगा कि बीता हुआ दिन है ना, उसको भूतकाल कहेंगे। तम ताम अन, आह तम ता, अम आप आम। अनुग्रह वाला दोनों ही सेम है ना। तो ये ता है ना, ता किसमें लगेगा? सा में, यानी वाह में है ना, वाह या एक वचन में। और वे दोनों में क्या देंगे? वे दोनों में क्या देंगे? ताम। और वे लोग में अन है ना। अब तुम में की देंगे? आह। और तुम दोनों में, अब तुम लोग में, और मैं में, हम दोनों में, हम लोग में, हम लोग है ना। अब जैसे पठ विभक्ति के भूतकाल के मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा? पठ के, तो पठक। जैसे पठ के बोलेंगे एक वचन में बना दे तो क्या होगा? पठक है ना। पठ लिख दिए और ता लगा दिए। अगर मध्यम पुरुष के एक वचन कहेंगे तो पठ आहा। आप तो इसमें ठा आ रहा है, खाली विसर्जन देंगे। इसमें पठ पठम है ना, आ तो है ना, ठा आ रहे ने, माँ खाली लगा देंगे, की हो जाएगा इसमें पठ ताम है ना, पठ तम। और पठ था अवा है ना। पठ आ में लिख देना, आ ठा में आ है, पठन, पठत, पठाम है ना। ये रहेगा क्या? भूतकाल। क्या रहेगा? भूतकाल। मैं ये नहीं, आ कैसे लगाएंगे भूतकाल में? कभी आ नहीं लगेगा। देखते देखते भूतकाल में है। भूतकाल ये अथी में लिखाया हुआ, विभातिया में लिखाया हुआ, सही है, वो सही है। भूतकाल में हाँ, आ पठत, हाँ आ पठत, हाँ सही है। समय में शुरू में आ लगेगा भूतकाल में। कौन सी? आ जितना भी भूतकाल का क्रिया लगेगा सब में शुरू में क्या लगा देना है? आ। जैसे अगर बात रह जाए आपसे, आपका बात रह जाए उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, पीछे वाली बात नहीं है, उसने पढ़ा, तो वह दोनों पढ़ा तब न देंगे। उसने के मीनिंग हुआ होता है, हुआ के मीनिंग उसने होगा, क्योंकि एक वचन कह रहा है। इसमें उसने का प्रयोग बीच में, अगर किसी क्रिया बीच में कोई विशेषण के लिए करता है ना, तब वहां पर अति होगा। मगर उसने हुआ समझो है, क्या है? उसने पढ़ा, वह पढ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा? वह पढ़ा तो सा आ पठत है ना, वे दोनों पढ़ा तो आ पठा ताम। वे लोग पढ़ा, तो वे लोग की बनीते आ पठन, आ पठन। तुम पढ़ा, तुम पढ़ा, तो तुम आ पठा। तुम दोनों पढ़ा, तो तुम दोनों के युवा आ पठत तम। तुम लोग पढ़ा,
यूयम आ पठत। मैं पढ़ा, अहम आ पठम। हम दोनों पढ़े, हम दोनों पढ़ा, अवाम आ पठावा, आप पठाव, आप पठाव। हम लोग पढ़े, वयम आ पठाव, आ पठम। समझ गए? ये भूतकाल के। अब आ गया भविष्य काल। विभक्ति विधि भी चाहिए, जिसमें चाहिए लगा है ना। एक, एताम, एयु, ए, एतम, ए, एम, एम। ध्यान दीजिएगा, एक का मतलब क्यों होगा पता है? एक का, एक का मतलब एक का, ऊपर में एक पाय है ना, ऊपर में एक पाय। समझ में भाई बात? सबको समझ में आ रहा है? अगर हम जैसे पठ, पठ का लिए, क्या लिए? पठ का, तो पठ एक के मतलब की बोले? एक का अत्ता, ठीक। पठ लिए, एक के मतलब एक का ताम। पठ लिए, एक का मतलब एक का है ना। पठ लिए, एक का मतलब एक का, पठ लिए, एक का मतलब एक का तम। पठ एक का मतलब एक का ता। पठ ए एम, पठे एम। एक, एक मतलब अयोम यम है ना। पठ एक, एक मतलब एक कर अवा, एक मतलब एक कर हाँ। ये कहाँ यूज होगा? जहाँ चाहिए रहेगा। क्या रहेगा? हमको कलम चाहिए। समझ गए? जहाँ रहेगा कि उसने पढ़ना चाहिए या उसे पढ़े, उसे पढ़ना चाहिए, तो सा पठे। कौन सी? पठे। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो तुम दोनों के तो पठे ताम। तुम लोग को पढ़ना चाहिए है ना। तुम रहेगा तो ई लगाएंगे, तुम दोनों रहेगा तो ई, तुम लोग रहेगा तो ई, मैं रहेगा तो ये, हम दोनों रहेंगे तो ये, हम लोग रहेंगे तो ये। समझ गए? ये लकार जो हुआ खत्म हुआ। और आपको कारक बता चुके थे। कारक में का कहाँ लगेगा, जिसमें में कहाँ रहेगा, पर कहाँ रहेगा, से कहाँ रहेगा, उसके लिए हम बताए थे, पहले ही बता दिए हैं। अब ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए देंगे तो आप आराम से बना के लेके आ सकते हैं। जैसे लिखिए, चलिए देखो, विभक्ति लकार भविष्य काल, जिसमें गागे हीरे है ना। अस्यति, अस्यता, अस्यंती, वही लट लकार वाला है, खाली आधा सो यो लगा हुआ है। आधा सो यो के मतलब बता देते हैं। हर्षी का और पा वाला सा देना है, पा वाला सा। हर्षी का ना पा वाला सा, जितना भी क्रिया रहेगा, ठीक। अस्यसी, अस्यथा, अस्यामी, अस्यावा, अस्यामा। जैसे हम लिए पठ के ले लिए, क्या लिए? पठ के। तो क्या लिखिएगा इसको? कैसे बनेगा? पठ, हसी का अब पावला सा आपका इकट्ठी, पठ्यसी है ना। पठिस यता है ना। पठिस नती है ना। हाँ, यह हो जाएगा, ठीक। पठी यसी है ना। पठिस यसी है ना। पठिस या था, पठिस या था ना, था है ना।
वाह पठिस या माँ। समझ गए? ये लट लकार वाला ही है, लट लकार का ना है। हाँ मतलब कि लट लकार के ना तीता नती सीथा हा आमी, इसमें खाली आसियत आधा सो आया लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? हर्षी का अप्पा वाला सा। जैसे आपको कह दे, जैसे आपको कहे कि वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तो वह हमेशा पठिष्यति। अब कहेगा हम दोनों पढ़ेंगे, तो हम दोनों के में क्या होता है? हम दोनों का अवाम होता है। आद है अवाम अवाम पठिष्यावा। समझ गए? ये गा गे गी रहेगा, सब जितना भी लकार है सब बन गया। अब आपको हम देंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, जो बनाइए अभी।